बताओ, एक बात बताओ, आपके पास 1 घंटा है, 2 घंटा? 1 घंटा है तो हाथ उठाओ, देख लो। और जब मैंने कहा तो माताएं हंसने लगी और खुद ही थक गई हैं। चलो थोड़ा सा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। और अभी देखो, मैं भजन गाऊंगी ना, तब देखना इनकी थकान कितनी दूर भाग जाए। अभी देखना आप, अभी देखने को मिलेगा। तो आगे के प्रसंग में हम सभी प्रवेश करते हैं। आगे आती है कथा बालक ध्रुव की। मनु महाराज की 5 संतानें हुई, 2 बेटे और 3 बेटियां। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 बेटे हुए। आकुति, देवहूति और प्रसूति ये 3 बेटियां हुई। और हम सभी मनु महाराज की संतान होने के कारण ही मानव कहलाए। आज से आपसे अगर कोई पूछे कि हमको मानव क्यों कहा जाता है, तो आप आंख बंद करके बता दीजिए, क्योंकि हम मनु महाराज की संतान है, इसलिए हमें मानव कहा जाता है। मनु और शत्रुपा से ही इस संसार में मानव सृष्टि हुई। तो उनके बेटे जो उत्तानपाद थे, उन्होंने 2 शादियां की थी, 2 विवाह किए थे। पहली रानी का नाम था सुनीति और दूसरी रानी का नाम था सुरुचि। तो वो सुरुचि से प्यार ज्यादा करते थे और सुनीति से कम करते थे। समय आने पर दोनों पत्नियों ने एक एक बालक को जन्म दिया। एक का नाम हुआ उत्तम और जो सुनीति का बेटा था उसका नाम हुआ ध्रुव। सुनीति का अर्थ होता है जो नीति से जीवन जिए। कुछ लोग ऐसा होते हैं ना, जब विवाह करते हैं तो उनका केवल दिमाग रहता है मतलब अपने पति तक, फिर बच्चे हो जाते तो बच्चों तक, वो सास ससुर को ज्यादा नहीं देखते हैं। तो उसे कहते हैं सुरुचि से जीवन जीना। और जो सुनीति से जीता है वो परिवार को, रिश्तों को, पड़ोसियों को, गुरजनों को, संत जनों को, सबको देखकर जीता है, सबका सम्मान करता हुआ जीता है। तो आज बहुत समय हुआ और बालक ध्रुव करीब 5 वर्ष के हो गए। उन्होंने अपनी माता से कहा कि आज हम पिताश्री से मिलने जाएंगे। तो आज जैसे ही मिलने के लिए गए तो ऊंचा सा सिंहासन था और उस पे महाराज उत्तानपाद बैठे हुए थे और गोद में अपनी छोटी रानी से जो बेटा था उत्तम, उसे लिए थे। तो उसे दुलार कर रहे थे, प्रेम कर रहे थे। अब इतने में दृष्टि गई ध्रुव जी की, तो बोले ये भैया को प्यार कर रहे हैं तो मैं भी इनकी गोद में बैठता हूँ तो पिताश्री हमें भी प्यार करेंगे। और जैसे ही बैठने के लिए गए तो इनकी जो माता थी सुरुचि, मतलब दूसरी माँ, क्योंकि पिता की 2 विवाह हुए थे, दूसरी माँ विमाता, तो उन्होंने कहा कि पिता की गोद में बैठने का तुम्हें हक नहीं है, क्योंकि तुम एक दासी पुत्र हो। और अगर तुम ये बैठना चाहते हो ना, पिता का प्यार चाहते हो, मेरा प्यार चाहते हो, राज्य चाहते हो, इनकी गोद में बैठना चाहते हो, तुम भी अपने भाई उत्तम के साथ खेलना चाहते हो, तो तुम्हें भी मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। जब तुम जन्म लोगे तब तुम्हें इस गद्दी पर बैठने का अधिकार है, पिता का प्यार पाने का अधिकार है। अब 5 वर्षीय बालक, ये घर में जो झगड़े होते, विवाद होते, ये क्या जाने। जो समझदार माताएं होती हैं वो बच्चों को कभी झगड़े में नहीं डालती हैं। आज जब ध्रुव जी रोते हुए वापस अपनी माँ के पास गए, कुछ महल से लोग भी गए थे, उन्होंने बताया कि छोटी रानी ने, सुरुचि ने ध्रुव जी का अपमान कर दिया। तो आज बहुत रोए, लेकिन माता सुनीति ने बच्चे को समझाया और कहा कि बेटा इसमें बुरा क्या कहा। उन्होंने कहा कि वन में जाओ, तप करो, भगवान का ध्यान करो, और जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो उनसे कहना कि माता सुरुचि के गर्भ से हमें जन्म लेना है, और जब तुम हमारे गर्भ से जन्म लोगे तब इस गद्दी पर बैठोगे। तो इसमें बुरा क्या कहा।
इस संसार में जिसको जो प्राप्त होता है वो तप से ही होता है। इस संसार में बिना परिश्रम बिना तप के कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। तो कहा कि बेटा मेरी भी आज्ञा है, तुम वन में जाओ और तप करो। तो आज ध्रुव जी वन में जाने लगे तप के लिए। और वन कौन सा है? वृंदावन। आपको भी ले चलें? कितने लोग चलेंगे? हाथ उठाएं, क्योंकि बहुत उम्र भी तो बीत चुकी है ना। एक बात बोलूं, कोई बड़े बुजुर्ग नाराज मत हो जाना। सभी माताएं हाथ उठा रही हैं, भाई लोग भी हाथ उठा रहे हैं। 60-70 साल उम्र हो गई, इन्हीं के हाथ कम उठ रहे हैं। और जबकि सच पूछो तो ना इनका वन का समय है ना आपका, इन्हीं का है। इनको तप के लिए जाना चाहिए। तो थोड़ा समझाइए, थोड़ा सिखाइए, एक माला दीजिए इनको कि थोड़ा सा राम राम किया करें।